खबर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पाकिस्तानी एंगल होने का संदेह है। खबर है कि ये प्रोटेस्ट देश की संसद पर अटैक का षड्यंत्र था। खबर यह भी है कि ये देश में अराजकता फैलाने की साजिश रची गई। आखिर ये खबरें दे कौन रहा है? कुछ टीवी न्यूज चैनल्स जो लगभग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में आ चुके हैं। मैंने जंतर मंतर पर कल क्या देखा आपको बताता हूं। मैंने देखा कि ये जो भीड़ आई हुई थी उसमें ज्यादातर लोग सीजेपी के कट्टर समर्थक नहीं थे। हाँ, सोनम वांगचुक को लेकर उनके मन में संवेदनाएं थीं और सम्मान भी, लेकिन लोगों का हुजूम जो वहां मौजूद था उसमें सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल थे। वे छात्र छात्राएं जो समाज के निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग से आते हैं और जो सरकारी तंत्र की बार बार की नाकामी से त्रस्त आ चुके हैं, जिनके लिए सरकारी नौकरी या कोई परीक्षा अपने भविष्य और परिवार की दशा को बदलने का साधन बनती है। इसमें उच्च वर्ग के लोग नहीं थे क्योंकि वे सक्षम हैं महंगी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अफोर्ड करने में। ना ही नेताओं के बच्चे थे प्रोटेस्ट में। उनके बच्चे तो वैसे विदेशों में पढ़ते हैं और उनका भविष्य तो उज्जवल होता ही है क्योंकि वो किसी नेता के बेटे या बेटी हैं। मैंने देखा कि दोपहर तक लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर अपने विरोध की आवाज को बुलंद कर रहे थे और पुलिस भी बाकायदा भीड़ को सही तरीके से मैनेज कर रही थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया जिससे पुलिस को मौका मिल गया लाठीचार्ज करने का और फिर पुलिस ने ब्रूटल तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी, जिससे माहौल और भी उत्तेजक हो उठा। कुछ प्रदर्शनकारियों पुलिस के जवानों के बीच खींचतान जैसी स्थिति भी बन गई। आज सुबह कुछ मीडिया रफ्तों में मैंने देखा कि भीड़ में पुलिस के कुछ ऐसे जवान भी थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे और जिनके हाथों में लाठियां भी थीं। तो क्या इस प्रोटेस्ट को जानबूझकर हिंसक करने के लिए उकसाया गया? जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों में इतना धैर्य नहीं होता कि वो अपने अंदर की आग को जलाए रखते हुए शांत रह पाए। अब शायद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि हिंसा चाहे किसी भी पक्ष से हो लोकतांत्रिक आंदोलनों को कमजोर कर देती है और ये हम पहले भी देखते आए हैं कि हिंसा का हवाला देकर आंदोलनों का बुरी तरह से दमन कर दिया जाता है। यहां मैं आप सभी से प्रेमचंद के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे?